और वो कहते हैं क्या, अरे तुम करो हर हर गंगे और सामान घाट पर रखा है, साले हम कर देंगे तुमको नंगे। सब चुरा के ले जाते हैं। तो उनको भी, उनका भी पूर्वज कहते होंगे वाह हमारे कुल में ऐसे हुए, हमारे कुल में ऐसे हुए। तो पंडित जी कहने लगे भैया हमको नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं देवता, क्या हो गया? किसी ने जेब काट दी। बोले आप ब्राह्मण हो तो आशा एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। कोई बात नहीं, भगवान की भागवत है, कहीं भी करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। पंडित जी ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन चली। एक दिन देखा कि ये स्थान ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। तो उतर गए। इंटीरियर एरिया, इंटीरियर एरिया मतलब ना जहाँ लाइट, ना सड़क, ना पानी, ना खंबे और ना कोई व्यवस्था। पंडित जी चले जा रहे हैं और जाते जाते पंडित जी कहाँ पहुंच गए? जो गांव के पंडित जी थे उनके घर। भैया राधे राधे राधे। पंडित जी कहने लगे राधे राधे। बोले बताइए कैसे आना हुआ? बोले कुछ नहीं भैया, यहीं से आ रहे थे तो हमने सोचा आपसे भेंट कर लें, आप भागवत कर लो, भागवत करा दें। बोले ये भागवत क्या होती? बोले भागवत भगवान की कथा होती। बोले यहाँ कोई नहीं जानता भागवत। अरे आपके गांव में लोग होंगे, उनसे चर्चा करना। अरे क्या चर्चा करना है, यहाँ कोई जानता ही नहीं, कथा वथा होती क्या? अरे भैया जात को न जाने तो जाने कौन जात को। अरे तुम ब्राह्मण होकर हमारी रक्षा नहीं कर रहे हो, हमारा सहयोग नहीं कर रहे हो, तो किसका सहयोग करोगे? बोले ठीक है बैठ जाओ। जल को पिलाया और जल को पिलाकर कहने लगे क्या करना है? बोले पटेल के पास जाओ। तो उस गांव में एक पटेल थे। पटेल कौन थे? पटेल। और जो गांव में पंचायत होती थी तो पटेल एक शिला पर बैठते थे। पंडित जी पहुंच गए, वो पत्थर की शिला पर पटेल पंचायत लगा रहे थे। तो पंडित जी कहने लगे पटेल साहब अरे आओ बामन देव आओ। तो बोले क्या हुआ? वो एक पंडित जी आए हैं और उनकी बड़ी इच्छा है कि हमारे गांव में भागवत हो। बोले पटेल ये भागवत क्या होती? अरे बोले ये भागवत की बोल रहे हैं। बोले जाओ जाओ, अभी कोरोना से फ्री हुए, कोई भागवत नहीं। तो पंडित जी ने कहा वृंदावन से आए, वृंदावन से। अरे लंदन से आए, हमको क्या करना वृंदावन से और बनारस से, ये क्या हम नहीं जानते, जाओ। तो उधर क्या है, पंडित जी जैसे जाने को तैयार हुए तो पटेल के छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, नाती पोता। अब कहते हैं दादा। बोले जी हाँ बेटा, हमको तो भागवत देखने हैं। तो कहे अब बालक तो रोने लगे, हमको तो भागवत देखने हैं दादा, देखने। अब उस गांव में कभी भागवत भई नहीं, सुनी नहीं, जाने नहीं। तो उनने सोची भागवत कोई खेल होगा, खेल मदारी वाला। तो कहते हैं पंडित हाँ जाओ बुला के लाओ, मोड़ा मोड़ी के प्राण हीट बेबारे हैं। सो पंडित जी ने गदबद दी, गदबद। सो गदबद देत चौराहे पहुंचे। सो पानी एक बोले अरे गुरुजी पानी पी लो। अरे पानी का हमरे प्राण हीट जाए, पटेल ने बोला। तो पहुंच गए घर। बोले पंडित जी हमने तुम्हारी कथा सेट कर दी। बोले कैसे? कि पटेल साहब के मोड़ा मोड़ी के प्राण हीट रहे हैं, तो जल्दी चलो। सो पंडित जी झटपट उठे और एक पुटरिया बांधी और उस पुटरिया में रखी भागवत और पहुंच गए। अब पंडित जी कहने लगे भैया आ जाओ पटेल साहब पूजन कर लें, कुछ नहीं होगा तो संकल्प हो जाएगा, संकल्प होगा, थोड़ा आचमन और पूजन और भजन और कथा प्रारंभ। पटेल ने कहा भैया तू ही कर, मैं तो जा रहा हूं, भूख लग रही है। तो पटेल साहब तो चले गए भोजन करने और पंडित जी वक्त वक्त की बात है उसी शिला पर कथा को प्रारंभ कर दिया। अब कथा कहना प्रारंभ किया महाराज। दोपहर के बज रहे 2, पंडित जी आ गए भोजन करके।
तो पटेल कह रहा है वृंदावन बिहारी लाल की जय। पटेल भी मगन हो गए। अब पंडित जी कथा सुना रहे तो पटेल साहब ने कही कि ये तो लगे हैं कथा सुनाने जब तक हम सो रहे। तो पंडित जी की जांग पर रखा सिर ऐसे रख लिया और इतने मौकर के सो गए। पंडित जी कह रहा है यार एक ही तो यजमान तगड़ा था, कुछ लेता देता यही साला सो गया। अच्छा पंडित जी कहे भगवान राम ने ऐसा करा और जय श्री राधे, तो पटेल कर दे उधर से। अच्छा पंडित जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो बीच बीच में उधर भी चले। तो पटेल साहब हाँ अरे पटेल साहब उठो, पुण्य का काम है, भागवत है भागवत, थोड़ा सुन लो। पटेल साहब अच्छा कोई जो ज्यादा सोता है उसको कोई नींद में झका देता है महाराज, तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं तामसिक। अब पटेल साहब ने कही क्या हो गया और उठकर एक रगड़ा पंडित जी, जो एक रगड़ा तो पंडित जी ने कहा स्वाभिमान नष्ट हो गया। पंडित जी उठ के खड़े हुए और पटेल साहब की गलेबान पकड़ी, 4 रपेटे। अब पटेल साहब पंडित जी और पंडित जी पटेल दो लथपथ हो गए महाराज। उधर गांव के लोग कहते हैं दूर हट जा दूर हट जा दूर। बोले क्यों? भागवत निकलेगी, छूना नहीं छूना नहीं। बच्चे कहे आहा दादा भागवत निकलेगी, अब दूर हो गए। अरे दूर थोड़ा। अच्छा पटेलन कह के हमने लीपो तो जब लीपे सब अंदर ही सब कथा हो रही हुई। अच्छा लड़ते लड़ते हुआ क्या कि बहुत समय व्यतीत हो गया। अब समय व्यतीत हुआ तो क्या हुआ कि गांव में नाज रखने के लिए एक गड्ढा खोदते थे, तो लड़ते लड़ते उस गड्ढे में गिर पड़े। और जैसे ही गड्ढे में गिरे, ध्यान से सुनना, तो पटेल थे हट्टे खट्टे और पंडित जी दुबले पतले। पंडित जी उचक कर पटेल की छाती पे बैठ गए और जो छाती पे बैठ तो 3 डायरेक्ट पटेल साहब। अब पटेलन कह रहे हैं कि भैया ए देवता भागवत महारानी की कृपा हो गई, बस अब तो छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ना, जाओ प्राण लेकर निकलेगी भागवत। बोले क्या करने, ले आओ 2000। जो बड़ी भाभी आई पटेल आ गई 2000 रुपए लेकर। अच्छा पीछे से आ गई पटेल साहब की बहन, भैया को छोड़ दो चाहे गैया मैया ले लो। सो पटेल साहब के लगे ले आओ। सो पटेल ने मानो कि सब मूर्ख है साले, लूट लो। सो भैया कुएं में नशेनी डाली गांव वालों ने, तो नशेनी डाल करके उनको निकाला। तो गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पंडित जी चढ़ गए, पटेल आ रहे हपाते हुए। तो गांव के कह रहे बारे पटेल, एक तो तू मोटो खट्टो खट्टो, यदि हम पे भागवत चढ़ जाती तो हम मर जाते। दूसरी बात पैसा वारो, हम पे चढ़ जाती तो हम चढ़ा तो लेते पर हिटती कैसे, हम पे पैसे ही नहीं थे, तू तो पैसे देकर निकाल ला। तो कहने का तात्पर्य है भागवत को भी ऐसे बना दिया।